रात कुछ सर्द सी थी, आसमान बिल्कुल साफ, मगर फिजा में एक अजीब सा बोझिलपन तैर रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे वीराने में खड़े होकर भी कोई नजर रखे हुए हो। गांव बेहद कदीम था, इतना कदीम कि उसके जर्जर मकानों की दीवारें भी राज अपने सीने में दबाए मालूम होती थीं। लोग कहा करते थे, उधर रुख मत करना, मगर वजह कोई वाज़े तौर पर बयान नहीं करता था। इस किस्से का असली किरदार है आरव, उम्र 19 बरस, कॉलेज का पहला साल। उसके हमरा थे उसके 2 अजीज दोस्त, विवान और कबीर। तीनों शहर में ज़ेरे तालीम थे। हॉस्टल की ज़िंदगी, क्लासेस, कैंटीन की महफिलें, हल्की फुल्की शरारतें, जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही थी। आरव मिजाज से कुछ खामोश था, विवान जुरत पसंद और कबीर हर चीज को एक चैलेंज समझने वाला। उनका रोजमर्रा का मामूल सीधा था, सुबह क्लास, दोपहर कैंटीन, शाम क्रिकेट और रात को हॉस्टल की छत पर बैठकर खौफनाक दास्तानें सुनना। मगर उस रात उन्होंने सिर्फ दास्तान नहीं सुनी थी, उन्होंने इरादा किया था कि इस दफा दास्तान खुद तख्लीक करेंगे। कॉलेज से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक उजरा हुआ गांव था। वहां एक मकान था जिसे लोग खंडहर वाला घर कहते थे। कहा जाता था जो भी रात वहां गुजारता सुबह वैसा नहीं लौटता। विवान ने सबसे पहले तजवीज दी, चलो वहीं चलते हैं, वीडियो बनाएंगे, वायरल होगा। कबीर हंस पड़ा। आरव ने लम्हा भर तम्मुल किया, मगर दोस्तों के सामने खौफ जाहिर करना उसे मुनासिब ना लगा। और यूं हफ्ते की शाम तीनों मोटरसाइकिलों पर रवाना हो गए। सूरज गुरूब हो चुका था जब वो वहां पहुंचे। गांव बिल्कुल वीरान, टूटी हुई दीवारें, सूखे दरख्त और हवा में गर्दो गुबार की बू। खंडहर वाला मकान सामने था, दरवाजा आधा टूटा हुआ, खिड़कियां बेशीशा, अंदर गहरा अंधेरा। आरव ने टॉर्च जलाई, रोशनी कांप रही थी, या शायद उसका हाथ। अंदर कदम रखते ही फर्श से गर्द उड़ी। सब कुछ बेतकल्लुफ सा था, बस एक बड़ा कमरा और ऊपर जाती टूटी सीढ़ियां। कबीर ने मजाक में पुकारा, अगर कोई रूह है तो सामने आए। उसके अल्फाज खत्म होते ही ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, धड़ाम। तीनों ने एक दूसरे को देखा। विवान बोला, शायद चूहे होंगे, मगर आवाज चूहों जैसी हरगिज नहीं थी। रात गहरी होती चली गई। उन्होंने नीचे ही ठहरने का फैसला किया। मोबाइल सिग्नल मफकूद, बैटरियां दम तोड़ती हुई। हवा अब सर्द नहीं, घुटन भरी लग रही थी, जैसे कमरे में सांस लेने को जगह कम हो। आरव को बार बार महसूस होता कि सीढ़ियों पर कोई मौजूद है। वो नजर उठाता, मगर वहां कुछ ना होता। फिर उसे साफ सुनाई दिया, आहिस्ता, नंगे पैरों की आहट ऊपर से। विवान ने कहा, चलो ऊपर देखते हैं। कबीर टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। सीढ़ियां चरमराईं, हर कदम के साथ आहट और वाजे होती गई, जैसे कोई उनसे एक कदम आगे चल रहा हो। ऊपर कमरा खाली था, मगर दीवार पर ताजा खरोच के निशान मौजूद थे, जैसे अभी अभी किसी ने उकेरे हों। नीचे से के पुकारे की आवाज आई। तीनों घबरा कर सीढ़ियों से नीचे भागे। सीढ़ियां उनके कदमों के नीचे चरमराती रहीं।
नीचे पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस लेना चाही, मगर कमरा खाली था। मगर उनके बैग कमरे के वसत में गोल दायरे की शक्ल में रखे थे, बिल्कुल बराबर फासले पर। उन्होंने उन्हें यूं हरगिज नहीं रखा था। आरव के हलक में जैसे कुछ अटक गया। विवान ने आहिस्ता कहा, ये किसने किया? कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं। और तभी कबार का जिस्म झटके से सख्त हो गया। उसकी गर्दन पीछे की तरफ झुकी, आंखें आधी खुली और वो अजनबी जबान में बुदबुदाने लगा। लफ्ज समझ से बाहर थे। उसकी आवाज उसकी अपनी ना थी, भारी, दोहरी, जैसे दो हलकों से एक साथ निकल रही हो। विवान ने उसका कंधा पकड़ना चाहा, मगर अगले ही लम्हे कबीर का जिस्म जमीन से ऊपर उठ गया। धीरे धीरे, जैसे किसी नजर न आने वाली ताकत ने उसे हवा में थाम लिया हो। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बैगों का वो दायरा हल्की हल्की गर्दिश में घूमने लगा। और उसी लम्हे कमरे के दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। अचानक तीनों ने एक साथ महसूस किया कि वो अकेले नहीं हैं। कमरे के दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। वो इंसानी कदोकाठी का था, मगर पूरी तरह स्याह। कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस धुंधली इंसानी शक्ल। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसका ढांचा और भयानक होता गया। उसके हाथ अस्वाभाविक तौर पर लंबे होते जा रहे थे। उसकी गर्दन हल्की टेढ़ी और उसके जिस्म से ठंडी लहर उठ रही थी। वो धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ा। कदमों की आवाज नहीं थी, मगर जमीन कांप रही थी। आरव पीछे हटना चाहता था, मगर पैर जम चुके थे। विवान ने कुछ पढ़ने की कोशिश की। लफ्ज होठों पर ही रुक गए। कबीर की सांसें तेज। और फिर वो साया बिल्कुल सामने आ गया, इतना करीब कि उसकी स्याही जैसे हवा में घुलने लगी। अचानक तीनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब आरव की आंख खुली, सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खंडहर के बाहर जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा। विवान कहीं नहीं, कबीर कहीं नहीं। उसने पूरे घर को तलाशा, गांव छान मारा, मगर दोनों का कोई निशान नहीं मिला। आज 2 बरस गुजर चुके हैं। आरव वापस कॉलेज आ गया। वो मामूल जैसा दिखता है, मगर हर रात 3:07 पर उसे ऊपर से नंगे पैरों की आहट सुनाई देती है। और कभी कभी आईने में उसे अपने पीछे 2 साए खड़े नजर आते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरा कौन था ये अब तक कोई नहीं जानता।